एक तो संयोग देखिए, मुझे याद आ गया, अभी बोल दूं फिर भूल जाऊंगा। मार्गरेट अल्वा जी की मां भी कांग्रेस में थी और इंदिरा जी की करीबी थी। उन्होंने 69 में शायद, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं, वो चाहती थी कि मुझे उपराष्ट्रपति बनाया जाए कैंडिडेट। कांग्रेस ने नहीं बनाया तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, तो वो ना हो पाई, चलो उनकी बेटी हो गई अल्वा जी। लेकिन राजनीतिक चौसर इतनी सरल नहीं जिस ढंग से कांग्रेस का मौजूदा नेतृत्व उसको खेलने की कोशिश करता है। कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व को यही पता नहीं कि मोहसिना किदवई और जियाउर रहमान अंसारी में पॉलिटिकल अंतर क्या है। आज के नेतृत्व को नहीं पता होगा, वो कहेंगे बोथ आर मुस्लिम्स। अमिताभ जी, क्या अंतर है? ये इंदिरा गांधी को पता था कि जियाउर रहमान अंसारी पसमानदा मुसलमान है और 75% आबादी मुसलमानों में पसमानदा की है। ये इंदिरा जी जानती थी, इसलिए वो जियाउर रहमान अंसारी को मंत्री बना के लाई केंद्र में। आज के लोगों से पूछोगे, वो कॉफी पीते हुए अंग्रेजी में बता देंगे, नो नो नो, व्हाट्स द प्रॉब्लम, बोथ आर मुस्लिम्स। नो, पता ही नहीं एबीसीडी क्या है। सिन्हा जी ने ऐसा कौन सा मतलब लोकनायक जयप्रकाश जैसा औरा प्राप्त कर लिया कि उनके पीछे कोई चल देगा? बताओ, नहीं ना। कमाए खाए, आईएएस रहे, अपना बाद में काम किए, ठीक है। और उस आदमी के लिए आपने किसका विरोध ले लिया? 11 करोड़ की आबादी का। और जब आप ये मानते हो कि बीजेपी हमसे ज्यादा अच्छा प्रचार फैला देती है, तो शबनम पांडे कल से चना मुरमुरा और गुड़ लेके क्यों नहीं निकल जाएंगी जंगल जंगल, ये बताने के लिए कि देखो आपके आदमी को रोकने के लिए कांग्रेस ने ये किया। राम मंदिर रोकने के लिए कांग्रेस ने कपिल सिब्बल को आगे किया। इस तर्क, इस धारणा से कांग्रेस का इतना नुकसान हुआ, जीवन में कभी नहीं हुआ होगा। फिर भी कांग्रेस को समझ नहीं आती। ममता बनर्जी तब बहुत शार्प अंदाज में पत्ते चल रही हैं। यशवंत सिन्हा को ढूंढ के बोल आई, लेकिन यशवंत सिन्हा का जब अनाउंसमेंट हुआ तो उनकी पार्टी से कोई नहीं आया। यशवंत सिन्हा ने कहा कि मैं कोलकाता आना चाहती हूं। नो दादा, वहीं रहो, वहीं से करो जो करना, इधर नहीं आना। इधर नहीं आने का, इधर सब बढ़िया है, इधर नहीं। धनखड़ जी का जब हुआ तो वो गई नहीं। क्या नहीं, ये अल्वा जी का हुआ तो वो अलग ही खड़ी हो गई। धनखड़ जी के साथ दार्जिलिंग में मुलाकात हुई उनकी। राष्ट्रपति चुनाव तो निपट गया, लेकिन हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में उपराष्ट्रपति का चुनाव बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। राजस्थान में चुनाव है अभी, वहां 2 ही जातियां डोमिनेट करती हैं पॉलिटिक्स को, राजपूत और जाट। जाटों से जाके पूछिए, वो कह रहे भैया जब बड़े चौधरी साहब और देवीलाल जी के बाद अब धनखड़ जी हैं फेस ऑफ द जाट प्राइड। अब उनके विरुद्ध आप मार्गरेट जी को लाए। हम मार्गरेट जी के व्यक्तिगत उस पर नहीं कहते क्षमता पर, लेकिन मार्गरेट अल्वा को उत्तर प्रदेश में आप कहां किस अवसर पर चलाओगे? क्या करेंगे? अकबरपुर में वोट दिलाएंगी, वो मथुरा में दिलाएंगी? कहां फॉलोइंग है उनकी? यह बात कम से कम ओम प्रकाश राजभर बेहतर समझते हैं औरों से, जो बड़ी पार्टियों के लोग नहीं समझ रहे। मायावती जी नासमझ थी, उनके पास कोई बहुत वोट नहीं था राष्ट्रपति के चुनाव में करने के लिए, उनका भी सब लुटपिट गया। लेकिन फिर भी जितना था उन्होंने पहले दिन घोषणा कर दी। द्रौपदी मुर्मू, वो जानती थी कि दलित और आदिवासी के क्लेश में हमको नहीं फंसना, वर्ग का विरोध हो जाएगा, वर्ग का, क्लास का विरोध हो जाएगा, इसलिए मायावती ने अपने को अलग कर लिया। वो जानती थी यशवंत सिन्हा को ढोने से कोई लाभ भी नहीं, क्या मिलेगा? नगर पालिका की एक सभासद की सीट भी नहीं जीत सकते हम। फिर ये बुनियादी मसले हैं। और इस राजनीतिक व्याख्या के अतिरिक्त मैं एक बात कहूंगा जिससे मेरा मन खुश है, इसलिए नहीं कि भाजपा का कैंडिडेट या एनडीए या यूपीए, नहीं, ये भारत के लिए गर्व का क्षण है। आदिवासी परिवार की बेटी जो झोपड़ी में जन्मी, संघर्ष करके आगे बढ़ी, वो भारत के सबसे बड़े आसन पर विराजमान होगी।
ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के माथे पर कुमकुम का तिलक है, रोली चंदन का तिलक है। अद्भुत बात है। क्या नारायणन साहब बने तब भी अद्भुत बदलाव था, बाद में एपीजे कलाम साहब बने, वो भी बड़ा प्रयोग था, रामनाथ जी आए, बड़ा प्रयोग था। लेकिन मैं कहूंगा इन सबसे बड़ा प्रयोग है भारत के अब तक के इतिहास में, राइट फ्रॉम राजेंद्र बाबू टू कोविंद, द्रौपदी मुर्मू। आज भारत की सामाजिक समरसता का एक साइकिल पूरा होगा। हमने सिख प्रधानमंत्री दिया, हमने मुस्लिम राष्ट्रपति दिया, हमने दलित राष्ट्रपति दिया। ये पहले एक बड़ा वर्ग छूट रहा था, वह सच में वंचित था। उस वंचित वर्ग की प्रतिमा को उठा के, जिसका नाम द्रौपदी मुर्मू है, आज भारत ने अपने कंधे पर बैठाकर उस मूर्ति को राष्ट्रपति भवन में प्रतिष्ठापित करने का काम किया है। ये गेम चेंजर है नहीं है, ये एक घंटा डिस्कस कर ही लिया, वो पॉलिटिक्स की बात है। लेकिन ये समाज में बड़े परिवर्तन का वाहक होगा और द्रौपदी मुर्मू का चयन, निर्वाचन भारत के इतिहास की कुछ बड़ी घटनाओं में लिखा जाएगा। मायावती जी जब उत्तर प्रदेश की पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी तो नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे और वो अमेरिका में थे। अमेरिका में उनसे रिपोर्टर्स ने पूछा तो मुझे याद है एक लाइन की टिप्पणी की थी राव साहब ने, उन्होंने कहा था ये भारत के लोकतंत्र का चमत्कार है। मैं उसी बात को फिर दोहराऊंगा, द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति भवन में विराजित होना भारत के लोकतंत्र की शक्ति और उसका चमत्कार है। उसको प्रणाम।